नमस्कार फ्रेंड्स। शिव जी के हमेशा साथ रहने वाले नंदी के बारे में मान्यता यह भी है कि कोई प्रार्थना नीलकंठ तक पहुंचानी हो तो नंदी तक पहुंचा दो। नंदी ने प्रार्थना सुन ली तो समझो शिव ये इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन अमरनाथ गुफा के बाहर नंदी की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही कोई पिंड या बर्फ से बनने वाली संरचना है जिसे नंदी का प्रतीक माना जाए। भगवान शिव और नंदी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नंदी शंकर जी के वाहन होने के साथ द्वारपाल और रक्षक भी हैं। यही वजह है कि शिव के सभी मंदिरों में मुख्य कक्ष के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर होती है। नंदी के दर्शन किए बिना भोले बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। शिव के हमेशा साथ रहने वाले नंदी के बारे में मान्यता यह भी है कि कोई प्रार्थना नीलकंठ तक पहुँचानी हो तो नंदी तक पहुँचा दो। नंदी ने प्रार्थना सुन ली तो समझो शिव वो इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन अमरनाथ गुफा के बाहर नंदी की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही कोई पिंड या बर्फ से बनने वाली कोई संरचना जिसे नंदी का प्रतीक माना जाए। ऐसा क्यों? शिव पुराण की एक कथा के मुताबिक सिलाद नाम के एक ऋषि थे। ऋषि योग और तपस्या में वो लीन रहते थे। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। उनके पुरखों को इस बात की फिक्र हुई कि ऋषि सिलाद का यही हाल रहा तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। काफ़ी मंथन के बाद ऋषि ने इंद्रदेव की तपस्या शुरू की। तपस्या से खुश होकर इंद्र प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने इंद्र से कहा कि उन्हें एक पुत्र की कामना है, लेकिन पुत्र ऐसा हो जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, यानी पुत्र दिव्य शक्ति से प्राप्त हो। इसके लिए उन्हें किसी स्त्री से संबंध बनाने की आवश्यकता भी न हो। इंद्र ने ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताया और अंतर्धान हो गए। लेकिन सिलाद ऋषि को तो ऐसा पुत्र चाहिए था। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या शुरू करी। आखिरकार भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ऋषि अपना खेत जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बालक मिला। बच्चे को देखकर उनके मन में जो भाव सबसे पहले आया उसी के नाम पर उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया। वह भाव था आनंद का। इस तरह बालक का नाम नंदी पड़ा। नंदी किशोरावस्था में पहुँचते ही थे कि एक रोज़ सिलाद ऋषि के आश्रम में दो मुनि आए। नंदी के पिता ने दोनों मुनियों की सेवा का जिम्मा किशोर नंदी को दिया। नंदी के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उनके पिता को मुनियों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। घटना के बाद से सिलाद चिंतित रहने लगे। पिता को चिंतित देख नंदी परेशान हुए और उनसे चिंतित होने की वजह पूछी। सिलाद ने बताया कि उन मुनियों के मुताबिक तुम अल्पायु हो, यानी तुम ज़्यादा नहीं जियोगे। यह सुनकर नंदी मुस्कुराए, बोले आप क्यों चिंता करते हैं? मेरा जन्म शिव की वजह से हुआ है, वही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पिता तो पिता हैं। उनकी चिंता खत्म ना होते देख नंदी ने भुवन नदी के किनारे भगवान शिव जी की तपस्या शुरू करी। लंबी और कठोर तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें अपने पिता की चिंता के बारे में बताया। शिव जी ने मुस्कुराते हुए नंदी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बस। नंदी ने अपने लिए अमृत मांगने की बजाय कहा, प्रभु मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। नंदी के भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। शिवजी ने उन्हें बैल का रूप दिया और अपना वाहन बना लिया। सनातन परंपरा के मुताबिक वाहन को उसके इष्ट से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से नंदी को शिव का साथ मिला और अमृत भी। इसी वजह से शिव की मूर्ति के पास नंदी भी विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में ही अपनी पत्नी पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया था। इस अलौकिक ज्ञान की शर्त थी कि इसका आदान प्रदान दो लोगों के बीच ही किया जा सकता है। पहला वक्ता यानी बताने वाला, दूसरा श्रोता यानी सुनने वाला। ज्ञान देने के इस नियम के मुताबिक ही शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटा से विराजमान चंद्रमा को त्यागा। फिर अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाली शेषनाग नाम की झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। इसके बाद महागुड़स पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी पहुंचकर भगवान ने पांचों तत्वों का भी परित्याग कर दिया था। यही वजह है कि अमरनाथ की गुफा में शिव तो हैं पर नंदी नहीं, क्योंकि नंदी शिव के द्वारपाल थे और वे पहलगाम में बैठे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा का पहला द्वार इसी जगह को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा।